आओ स्वामी। तो मैं निवेदन कर रहा हूं, ब्राह्मण ग्रंथ में एक बड़ी सुंदर सी आख्यायिका आती है सत्य और श्रद्धा को लेकर, कि सत्य क्या है और श्रद्धा क्या है। बस 2 मिनट में ये चीज यदि समझाने में आपको सफल रहा तो निश्चित रूपेण आप बहुत कुछ यहाँ से लेके जाएंगे। जैसे गृहस्थी का यज्ञ पूर्ण होता है, पति पत्नी यज्ञ पर बैठ करके, वेदी पर बैठ करके आहुति डाले तो उनका यज्ञ पूर्ण होता है। ऐसी जीवन रूपी यज्ञ में भी 2 मैंने बोले आपको, पति है सत्य और पत्नी क्या है बोलो, श्रद्धा। अब पत्नी को श्रद्धा कहा और पति को सत्य कहा, लेकिन लौकिक जीवन की एक सच्चाई है। वो सच्चाई ये है, आप सब मुझे बताएंगे कि जिस पुरुष की पत्नी दुनिया से चली जाए उसको समाज क्या कहता है, विधुर। जिसकी पत्नी दुनिया से चली जाती है उसको क्या बोलते हैं लोग, विधुर। और जिस पत्नी का पति दुनिया से चला जाए उसको क्या कहते हैं, विधवा कहते हैं। और श्रृंगारी नहीं हो सकती। अब आप एक चीज, ये मैं क्यों आपको बोला, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे जीवन में जो हमारा मनुष्य का जीवन है उसमें सत्य और श्रद्धा आपस में पति पत्नी है। अब पूरे समाज का दृष्टिकोण आप उठा करके देखें, मैं केवल आर्यों की चर्चा नहीं कर रहा, सारे समाज में हम घूमते हैं, पूरे देश में जाते हैं और देश के हालात हम लोग देख रहे हैं। आप विचार करके देखिए, मैंने देखा कि एक दिन मैं व्याख्यान देकर के अपनी गाड़ी से जा रहा था तो 2 नौजवानों को मैंने अपनी आंखों से देखा। और क्या करते देखा कि एक नौजवान सड़क पर ऐसे सीधा लेट जाता है, दूसरा नौजवान उसको नापता है, फिर वो खड़ा होता है, फिर लेट जाता है, फिर अगला नापता है, फिर तीसरी बार खड़ा होता है। ऐसे करते करते मैंने उसको 500 मीटर दूर तक चलते हुए देखा। मैंने अपने ड्राइवर से कहा कि भैया गाड़ी रोको, बहुत अच्छे युवा अस्पुष्ट नौजवान हैं और सड़क पर ऐसे लेट करके जा रहे हैं कि उसको नापता है, ये क्या स्थिति है, हमें जानना चाहिए। मैं गाड़ी से नीचे उतरा और मैं उसके पास में गया। पास में जाकर के मैंने कहा, भैया आप कहाँ जा रहे हो ऐसी इस तरीके से चलते हुए। वो व्यक्ति की हालत जो मैंने देखी, पसीने से तरभर, चिलचिलाती गर्मी में उसके वस्त्र फट गए, उसके घुटनों से लहू लुहान हो गया, उसकी कोहनियों से लहू निकला हुआ है, उसका शरीर लहू से बिल्कुल भरा हुआ है लबालब, लेकिन वो फिर भी चला जा रहा है। मैंने पूछा किधर जा रहे हो, उसने आंखें तरेर कर मेरी तरफ देखा और कहा, मुझे बोला कि जानते नहीं हो मैं माता के दर्शन करने जा रहा हूं। यानी साकुम्बर की तरफ जा रहा था, सड़क पर लेट लेट करके सारे हाथ कोहनी लहूलुहान हो गया उसका, वो बढ़ता चला जा रहा। मैंने कहा, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे भाई, यदि तू ऐसे न जाकर के तू साइकिल से जाए, मोटरसाइकिल से जाए, गाड़ी से जाए, बाइक से जाए, तो ऐसे जाएगा तो क्या देवी माँ दरवाजे बंद कर लेगी? वो नौजवान कहने लगा कि मुझे पता था, मैंने तुम्हारे वस्त्रों से पहचान लिया था कि तुम यही कहने वाले हो। मैं जानता था यही कहने वाले हो, लेकिन उसने गजब का उत्तर मुझे दिया। कहना, देखो सब वहां दर्शन करने जाते हैं पर मैं माँ को प्रसन्न करने जा रहा हूं। क्या बोला उसने? मैं माँ को प्रसन्न करने जा रहा हूं। मैंने कहा, मेरे मित्र देख, करेगा तो अपने मन की, लेकिन बताना हमारा उद्देश्य। करना तो तुम्हें अपने मन का है, लेकिन बताना मेरा उद्देश्य। और मेरा उद्देश्य ये है, मैं निवेदन कर रहा हूं तुमसे, कहना चाहता हूं कि संसार में एक सामान्य माता को ले लो आप, उसका पुत्र यदि लहूलुहान स्थिति में उसके सामने जाए तो बताओ मुझे वो माता प्रसन्न होगी क्या? सामान्य माता की बात कर रहा हूं। लहूलुहान स्थिति में एक सामान्य बच्चा अपनी माँ के सामने जाएगा तो वो माँ कतई प्रसन्न नहीं हो सकती है। और याद रखना मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, जिसको तू जगदम्बा कहता है, जगत की माँ कहता है, जगत की अम्बा कहता है, वो अम्बा तुझे ऐसी लहूलुहान स्थिति में देकर के यदि प्रसन्न होती है तो वो दुनिया में कुछ भी हो सकती है, पर माँ बोलो, वो माँ नहीं हो सकती। जो एक लहूलुहान स्थिति में अपने पुत्र को देख करके प्रसन्न हो जाती हो, पर वो श्रद्धा में जा रहा है, वो न अपने शरीर की परवाह कर रहा है, न गर्मी की परवाह कर रहा है, न पसीने की परवाह कर रहा है, वो निरंतर चलता जा रहा है। आप जानना चाहते हो क्यों जा रहा है? क्योंकि उसके भीतर भरी पड़ी है श्रद्धा। उस पौराणिक के भीतर है श्रद्धा। लेकिन याद रखना, मैं 2 चीजें बताई थी आपको, उन पौराणिकों के अंदर श्रद्धा तो है पर उनके भीतर का सत्य मर गया है। उनके भीतर का सत्य मर गया।
और मैंने कहा था कि जिस पत्नी श्रद्धा का सत्य मर जाएगा, वो पत्नी जल्दी बोल दो क्या है? विधवा है। और एक विधवा पत्नी अर्थात विधवा श्रद्धा के सहारे व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है। विधवा श्रद्धा के सहारे व्यक्ति सुख को प्राप्त करना चाहता है, जीवन में आनंद को प्राप्त करना चाहता है। याद रखना, विधवा श्रद्धा कभी मोक्ष प्राप्त नहीं करा सकती। तमाम पौराणिक जगत के जितने भी लोग हैं आज अगाध श्रद्धा से भरे हुए हैं। पर याद रखना लोगों, श्रद्धा का मतलब भी है सत्य में जिसकी धारणा हो जाए, उसी को क्या कहते हैं बोलो? श्रद्धा कहते हैं। पर सत्य तो जीवन से निकल गया, खाली श्रद्धा जीवन में बची है। पर याद रखना, मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं, उन पौराणिकों के भीतर श्रद्धा है, उनका सत्य मर गया है। पर आर्य समाजियों में आपसे भी कहना चाहता हूं, आपके भीतर सत्य तो है। आपके पास ऋषियों का सत्य है, आपके पास स्वामी दयानंद का सत्य है, आपके पास सत्यार्थ प्रकाश का सत्य है। लेकिन आपके भीतर की क्या मर गई बोलो? श्रद्धा मर गई है। और यदि मरी नहीं है तो मरणासन अवस्था में जरूर। आर्यो, तुम्हारे भीतर की श्रद्धा मर चुकी है। और मैं ये क्यों कह रहा हूं आपसे, आप विचार करके देखना। आज मैं कहना चाहता हूं, कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिनकी पूर्णतया 100% ऋषि दयानंद और वेद के अंदर श्रद्धा है। आज आप देखो, बहुत कम हाथ आपको यहां पर तो मिल जाएंगे आपको, क्योंकि पूरे देश से लोग आए हैं। मैं पूरे देश में जाकर के देखता हूं, ऐसी स्थिति लोगों की आ गई है। आज आर्य शब्द भी नाम के पीछे लगाने से लोग डरते हैं। वेद के अनुयायी बने हुए महर्षि दयानंद को लंबे समय से पूजते आ रहे हैं। मैं देखता हूं बड़े बड़े लोग जिन्होंने 50-50 वर्ष आर्य समाज के अंदर बिताए हैं, आज वो भी लोग जिस समय मरणासन अवस्था में आए, 13वीं होनी है, 13वीं का पत्रक छपा है, उसमें सत्यानंद आर्य की जगह सत्यानंद तिवारी लिखवा दिया। कोई तिवारी लिखवा रहा है, कोई गुप्ता लिखवा रहा है, कोई जाट लिखवा रहा है, कोई अहीर लिखवा रहा है, कोई राजपूत लिखवा रहा है। अरे स्वामी दयानंद सरस्वती ने यही जातिवाद को जड़ से खत्म करने के लिए इस आंदोलन को खड़ा किया था। पर याद रखना, मैं आपसे वो नहीं कहना चाहता, मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं, आर्यो, आपके भीतर की श्रद्धा समाप्त हो गई है। एक विद्वान आपके दरवाजे पर, आप विचार करके देखो, जब विद्वान लोग आया करते थे, लोग खड़े होकर के उनका स्वागत करते थे, अभिवादन करते थे, उनका सम्मान करते थे। पर आज क्या होता है? आज लोग सोचते हैं कि विद्वान ही हमको पानी का गिलास पिला दे। ये स्थिति आर्यों की बन गई। कोई पूछने को तैयार नहीं है। 500 किलोमीटर से विद्वान चल करके आता है, पर एक व्यक्ति जो आयोजक व्यक्ति हैं, जो समायोजक व्यक्ति हैं, जो राष्ट्र के कर्णधार हैं, जो व्यवस्था को बना रहे हैं, वो विद्वान का इतना फिक्र नहीं करता कि मेरा विद्वान कैसे चल के आए। आप इन पौराणिक गुरुओं से पूछो, आप जानते हो भीड़ क्यों है? पौराणिकों के पांडालों में लाखों लाखों की भीड़ क्यों है? उनकी व्यवस्थाओं को देखो, उनकी श्रद्धा को देखो। आप विचार करके एक व्यक्ति बोलता है, सारी व्यवस्थाएं बिस्ती चली जाती हैं। हमारे यहाँ तो इतनी भी श्रद्धा नहीं है कि हम यज्ञशाला के पास में अपने जूते चप्पल एक व्यवस्थित क्रम में रखें। ये तक हम लोग करना नहीं जानते हैं। तो कैसी, किस तरीके से काम चलेगा? हमारे पास सत्य तो है, पर क्या समाप्त हो गई बोलो? श्रद्धा समाप्त हो गई। अब याद रखना, जिस पुरुष का सत्य जिंदा है और श्रद्धा मर गई है, वो भी अधूरा है, वो भी अकेला है, वो भी जीवन का कल्याण बोलो नहीं कर सकता है। इसलिए आर्यो, संकल्प लेकर के जाओ यहाँ से कि हम वेद के प्रति अगाध श्रद्धा उत्पन्न करेंगे, ऋषि दयानंद के प्रति अगाध श्रद्धा उत्पन्न करेंगे। और स्वामी दयानंद में श्रद्धा उत्पन्न करना का उद्देश्य तभी पूर्ण होगा जब हम लोग मिलकर के वो सारे संकल्प जो ऋषि ने चलाए थे, उसमें ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ।